गाइज आज का व्लॉग शुरू करते हैं हम यहाँ से। और आज है 8 नवंबर और टाइम हो रहा है दोपहर के 1:18, 1:15 हो रहे हैं करीब। और आज मैं अपनी पुरानी लोकेशन पे आया हूँ जहाँ से मैंने अपना रील का करियर स्टार्ट करा था। एक ये जगह है और एक और जगह है, वहाँ मैं कल जाऊँगा और कल मैं वहाँ पर लाइव आऊँगा इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख फॉलोवर हो चुके हैं। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसके लिए ही मैं लाइव आऊँगा कल, और वो आऊँगा मैं दूसरी लोकेशन से। मेरी 2 लोकेशन ही फेवरेट थी क्योंकि यहाँ पर शांति है और शांति में ही मेरे को सोचने का टाइम मिलता था क्या करना है वो सब कुछ। तो एक ये है जिसमें से, और एक कल दिखाऊंगा क्या है वो कल ही बताऊंगा। तो ये लोकेशन है मेरे घर के पास ही है। ये जो रोड है ये खाली रोड है, पर पहले चलता था ये रोड मनसा देवी को जाता था, पर अब बंद कर दिया। और ये सामने जंगल झाड़ हो गया ना, इसके बिल्कुल ही साथ में रेलवे क्रॉसिंग है जो कि इस साइड जाता है चंडी मंदिर कालका साइड, और इस साइड जाता है चंडीगढ़ IT पार्क को होके। तो ये रोड जाती थी सीधा मनसा देवी। कब जाती थी? बहुत टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, जब जो मेन रोड मनसा देवी वाला है वो बन रहा था, उसका डाउन वे बन रहा था, तब ये रोड खुला था। इस रोड से जाते थे मनसा देवी। तो अब ये बंद कर दिया गया है और इसलिए रोड यहाँ तक ही बना हुआ है और आगे बंद है। आगे इसके आगे सारा जंगल झाड़ी मिलेगा आपको। और ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, सामने दिख रहा होगा आपको, ये रेलवे क्रॉसिंग है। तो यहाँ पर ट्रेन वगैरह भी आती रहती है, अभी टाइम पता नहीं हुआ कि नहीं। और सामने ये गुरुद्वारा देख रहे हो आप, ये कुणी साहिब गुरुद्वारा है जो मनसा देवी रोड पे स्थित है, और बिल्कुल उसके बैक साइड ही हूँ मैं, गुरुद्वारे के बिल्कुल बैक साइड। और ये सामने इस जंगल के पीछे, मतलब यहाँ से दिख ही जाएगा आपको, ये वो सामने अगर आपको बिल्डिंग दिख रही होगी, तो ये जो बिल्डिंग है ये महिला पुलिस थाना है जो कि मनी माजरा में है। मनी माजरा का महिला पुलिस थाना ये वाला, और इसके साथ में ही इंदिरा कॉलोनी लगती है। तो ये खाली सड़क रहेगी। अब यहाँ पर लोग आते हैं, मोटर मार्केट है, वो गाड़ी वगैरह ठीक करते हैं। सामने ट्रक दिख रहे होंगे आपको इतने सारे, तो ये वही यूज़ करते हैं। अब ज़्यादातर यहाँ पर कोई आता नहीं है, या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर ये जंगल है तो आपको पता ही है, ऐसे एरियो में ही जो नशे वगैरह होते हैं वो ज़्यादा करते हैं लोग। तो हमने उनसे क्या लेना, हमने तो अपने काम पे ध्यान देना है, क्योंकि दुनिया में तो अच्छाइयाँ भी हो रही है, बुराइयाँ भी हो रही है। अच्छाइयाँ हमने फॉलो करनी है, बुराइयाँ करनी है वो हमारे ऊपर डिपेंड है। तो आज मैं ये लोकेशन दिखाने इसलिए आया हूँ क्योंकि एक तो मेरे पास टाइम नहीं था, और 2 दिन से व्लॉग भी नहीं आ रहा क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा। तो मैंने सोचा आज कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ेगा। तो मेरे ध्यान में ये आएगी आज पुरानी लोकेशन भी चलते हैं। तो ये लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पर तो मैं रील भी बनाता था, और कुछ टाइम आगे यहाँ पर मैं बैठा रहता था क्योंकि यहाँ पर शांति थी और घर के पास भी है। और दूसरी लोकेशन है वो भी घर के पास है, पर थोड़ा इससे दूर है वो, तो वहाँ पर भी जाता था मैं। वहाँ मैं कल दिखाऊंगा आपको कौन सी जगह, वो इससे भी प्यारी लोकेशन है, उसमें तो और ज़्यादा मज़ा आता है। पर मैं आज यहाँ आया हूँ, कल वहाँ जाऊँगा। तो ये लोकेशन है जहाँ से मैंने अपना रील करियर स्टार्ट करा था, और मैं आपको उसमें इंस्टाग्राम पे आप मेरे देखोगे नीचे पुरानी रील्स, तो यहीं की आपको वीडियो दिखेगी, इसी रोड की दिखेगी। यहाँ पर मैं अकेले ही होता था उस टाइम। अब तो मेरे साथ 2-3 बंदे जुड़े हुए हैं, उस टाइम कोई नहीं था मेरे साथ, अकेले ही मैं यहाँ पर रील बनाता था। ऐसी सेल्फ़ी जैसे मैं अभी व्लॉग बना रहा हूँ, ऐसी इस टाइप से ही मैं रील बनाता था अपनी मोटिवेशन वाली। तो पहले मैं दिन में इसलिए बनाता था क्योंकि आज से 1 साल पहले की बात है, पिछले साल इसी टाइम मैं ना काम वगैरह कुछ नहीं करता था, फ्री था मैं, 5-6 महीने तक फ्री रहा मैं। तो उस टाइम मैं दिन में ही आगे व्लॉग कह रहा हूँ रील बनाता था। तो दिन में फिर ये जगह होती थी क्योंकि यहाँ पर वैसे अंधेरा रहता, लाइट वगैरह भी रात को कम ही जलती है। तो दिन में आगे यहाँ पर मैं रील्स वगैरह बनाता था, या फिर दूसरी जगह पे। अब तो रात को ही बनाता हूँ क्योंकि टाइम रात को ही मिल पाता है, दिन में थोड़ा कम मिलता है। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ मैं आपको स्पेशल कुछ दिखा रहा हूँ, पर हाँ ये कि आपको नॉलेज में होना चाहिए कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करा था रील बनाना, कैसे करा था, और कितनी परेशानी आई मुझे रील बनाने में भी, लोगों की रोक टोक वगैरह सब कुछ आया मुझे, पर मैं हटा नहीं, मैं लगा रहा। और प्रॉब्लम तो मुझे काफ़ी रही लाइफ में ना, इस रील को लेके भी, और काफ़ी प्रॉब्लम है, वो आगे कभी शेयर करेंगे कभी टाइम मिला तो। हमेशा मैं पहले आता था ऐसे, और ऐसी बाइक से आता था, बाइक यहाँ खड़ी रहती थी, या बाइक के ऊपर बैठ के रील बनाता था, या फिर यहाँ पर ऐसे घूमता हुआ। ये साइड से आने की सड़क है, और इस साइड से देखो, वैसे तो सीधा जाती थी मनसा देवी को, पर अब तो बंद हो गया। पहले यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग थी, फाटक लगा हुआ था, फाटक ऊपर नीचे होता था, वो इस झाड़ के बीच में छुप गया है, दिखेगा नहीं। और यहाँ से देखो अब तो थोड़ा कबाड़ वगैरह भी हो गया,
क्योंकि जंगल हो गया, रास्ता बंद हो गया, तो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, जो कि गलत है। और ये दूसरी सड़क है, मतलब उस साइड से आने का, इस साइड से जाने का ऐसे है। तो यहाँ पर भी बनाता था मैं रील, और मैंने अभी भी कुछ टाइम पहले यहाँ पर बनाई है, एक आधी रील बनाई है कुछ टाइम पहले, काफ़ी टाइम हो गया उसको भी, 2-3 महीने हो गए हैं। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर आगे भी देखी, उस टाइम तो था नहीं, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी भी है उस चीज़ का। यहाँ पर लाइट नहीं थी, लाइट वैसे लगी हुई है पर शायद ये ख़राब है सारी। तो देखो अभी ये नई लाइट लगा रहे हैं, ये मैंने अभी देखा ध्यान से। तो ये नीचे का बेस तैयार कर लिया इन्होंने, यहाँ पर एक पॉल लगेगा लंबा सा, और यहाँ पर एक लाइट लग जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर रोशनी रहेगी रात को। और फिर ऐसे वैसे काम नहीं होंगे जो अंधेरे में लोग कर लेते हैं, नशे वगैरह, कुछ चोरी डकैती, स्नैचिंग वगैरह ऐसी जगह पे हो जाती है। पर रात को हम कभी आते नहीं थे, दिन में आते थे। दिन में एरिया सेफ़ है, वैसे रात को भी सेफ़ है। क्योंकि साथ में ही पुलिस थाना है ना, तो वो पुलिस वाले भी आते थे, कभी कभार मुझे मिल जाते थे। तो वो मुझे यहाँ पर रुकने देते नहीं थे, कहते थे यहाँ से जाओ, यहाँ पर सेफ़ नहीं है। उन्होंने भी मुझे बोला, पर ठीक था, मेरे लिए सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम कौन सा कुछ ऐसा कर रहे हैं। अगर वो उनका कहने का मतलब ये था कि अकेला है, हाथ में फ़ोन है, कोई भी आएगा कुछ कर जाएगा तो कौन सा किसी को पता लग जाएगा, एकदम से करके चला जाए, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे ना। तो इस चीज़ के लिए वो मेरे को मना करते थे यहाँ पर आने से। बाकी और क्या ही बताऊँ, बस यहाँ पर आके ना थोड़ी शांति मिलती थी, और आज भी वही फील है। आज भी आया हूँ मैं तो वैसे ही शांति सी मिल रही है, और थोड़ा सा माइंड वो हो जाता है ना, रिफ़्रेश वो हो जाता है यहाँ पर आके। और वही पुराने जो फीलिंग आती थी ना, जैसे पहले आता था, वही फील मेरे को आज भी आ रहा है। मतलब अच्छा लग रहा है कि, और अकेलापन ना मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, भीड़ भाड़ से, शोर शराबे से दूर रहना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो इस करके मैं ये लोकेशन पे आता था। यहाँ पर बस आपको अगर आवाज़ आएगी भी ना, तो चिड़ियों की, मतलब अलग अलग, देखो आवाज़ सुन रहे होगे ना आप, ध्यान से सुनना है। आ रही होगी ना। तो ऐसी ऐसी चिड़ियों की आवाज़, यहाँ पर बैठा रहता था मैं। जैसे अभी तो ठंड का टाइम है, इसलिए दिन में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर गर्मियों के टाइम में थोड़ा मैं शाम को आता था कि धूप ना लगे। और देखो ये छाँव है, जैसे यहाँ पर बैठ जाता था, उधर फाटक के उधर सामने बैठ जाता था। वहाँ पर बैठ के मैं सोचता था, रील नहीं बनाता था वहाँ पर मैं, सिर्फ बैठ, वहाँ पर पत्थर वगैरह लगे हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे पत्थर लगे हुए नहीं, उस टाइम भी थे ये पत्थर, ये आज भी ऐसे ही हैं। ये जो रेल पटरी के जो बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, ये इसके ऊपर बैठ के यहाँ पर सोचता रहता था मैं कैसे क्या करना है। मतलब यहाँ पर भी मेरे को बड़ा सुकून मिलता था यहाँ पर बैठने में। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पर एक तो छाँव भी है, तो धूप से बचने के लिए यहाँ पर अच्छा लगता था मुझे। और यहाँ पर कोई ना कोई मुझे ना मिल ही जाता बैठ के ना, जो नशे पत्ते करते थे। देखो अभी भी सामने मैं आपको दिखा देता हूँ, वो जो सामने है ना, वो IT पार्क का रेलवे फाटक है, वो सामने जो दिख रहा है आपको, है ना। तो ये ऑरेंज लाइट है, मतलब कि अभी कोई ट्रेन आने वाली नहीं है। जब ये ग्रीन हो जाएगी ना, फिर ट्रेन आएगी। और इस साइड, दूसरी साइड दिखाता हूँ आपको मैं, वो देखो सामने वो बैठे हैं ना लोग, तो वो सब नशे ही कर रहे हैं। वो नशे ही करने बैठते हैं। वो सामने बीच में रखी हुई बोतल वगैरह कुछ है ना, तो सब नशे ही कर रहे हैं वो। तो हमने उनसे क्या लेना, है ना। हम अपना काम पे ध्यान देंगे, और आगे हमेशा ही काम पे ध्यान देंगे। मुझे लगा शायद कि ट्रेन आ रही है, पर ट्रेन नहीं आ रही, वैसे ही ब्रेक का लग गया। तो मज़ा आ रहा है आज भी आके यहाँ पर। और मैंने सोचा कि एक बना देते हैं क्लिप यहाँ की भी, क्योंकि जब मैं आता था ना यहाँ पर, तो उस टाइम भी मेरी थिंकिंग यही थी कि कभी अगर मेरे होंगे अच्छे फॉलोवर, तो आगे मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको कि मैं कैसे क्या करता था, कितना स्ट्रगल करा मैंने। वैसे आपको लगता होगा कि हाँ बस हो गया वायरल, अब तो चल रहा है काम बढ़िया है, पर वो वायरल होने से पहले की जो मेहनत है वो आप लोगों को नहीं पता शायद। जो मेरे खास होंगे उनको पता होगा कि हाँ मैं किस टाइम से बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। वैसे अगर मैं बताऊँ तो वीडियो बनाने का जो मेरा स्टार्टिंग पीरियड था वो लॉकडाउन से ही है। लॉकडाउन से मैं बनाता था, पर जो है ना रेगुलर नहीं था मैं वहाँ, बस शौक़ के तौर पे मैं बना लेता था। कभी बना ली, कभी नहीं बनाई, कभी बना ली। और कोई एक कंटेंट नहीं था कि हाँ उसी पे बनाता रहूँ मैं हमेशा, कि एक ही को मैंने फॉलो करा, वैसा कुछ भी नहीं था कि कभी कुछ मन कर गया तो बना लिया, कभी कुछ मन कर गया तो बना लिया। ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं, मतलब कोई लेना देना नहीं है। अब तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि लोगों के सामने भी मैं कैमरा ऑन करके खड़ा हो जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब लोगों की परवाह ही नहीं है। अगर परवाह करेंगे तभी दिक्कत है, क्योंकि 4 लोग क्या सोचेंगे उतना मैं अकेले ही सोच लेता हूँ, इसीलिए परवाह ही नहीं मारता मैं।
तो अपना काम करो, और जब हम इस चीज़ को लेके सक्सेस हो जाएंगे ना, फिर वो 4 लोग ही हमें बोलेंगे कि यार सही में ये करा वो करा, मतलब वो हमारे पीछे भागेंगे फिर। इसीलिए इस चीज़ को छोड़ दो कि हाँ 4 लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, यार दोस्त क्या कहेंगे। ये चीज़ मेरे दिमाग में भी चलती थी पहले। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ तो ये चीज़ें मैंने स्टार्टिंग से, मतलब मैं ऐसा हूँ, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग से, मतलब स्टार्टिंग में मेरा दिमाग भी आपकी तरह ही था। मैं भी ये सोचता था कि यार मैं बना रहा हूँ ऐसा, लोग क्या कहेंगे। जब मैंने स्टार्ट करा था ना मोटिवेशनल, जब मैंने टॉपिक एक पकड़ लिया कि हाँ अभी इस पर ही करना है, तो उस टाइम भी मुझे काफ़ी दिक्कतें आई, लोगों ने बोला, क्योंकि उस टाइम मैं मोटिवेशनल भी बनाता था और कई वीडियो ऐसी होती थी जो उनको लग जाती थी। हालांकि ये नहीं कि उनको टारगेट करके बना रहा हूँ मैं, किसी को आज तक मैंने किसी को भी टारगेट करके वीडियो नहीं बनाई। हमेशा वीडियो ऐसी बनाता था कि जो सबके लिए यूज़फुल हो, कि कोई भी मेरी वीडियो उठाए और उसको वो अपने लाइफ से रिलेट करके डाल सके, ऐसे बनाता था मैं। किसी का नाम लेके टारगेट नहीं करता। हाँ, अब जो पॉलिटिक्स में मैं बनाता हूँ उसमें चलो मैं नाम लेता हूँ, पर नाम तो उनके ही लेता हूँ ना जो लीडर हैं, नरेंद्र मोदी जी हो गए, राहुल गांधी जी हो गए, इनका ही नाम लेता हूँ। तो मेरी पर्सनल खुंदक नहीं है कि हाँ मेरे को कांग्रेस बिल्कुल ही वो लगती है, पर हाँ जो उन्होंने करा है ना, तो उसके हिसाब से मुझे कांग्रेस बेकार ही लगती है। पॉलिटिक्स को अब हम साइड करते हैं। पॉलिटिक्स तो चलो मेरी रील्स में चलती रहती है, व्लॉग में क्या डालना हमने। लोग भी बोलते हैं कि हाँ तुम मोटिवेशनल बनाता था, वो अच्छा था, वही बना, पॉलिटिक्स छोड़ दे, ये है वो है। तो ऐसा है भाई, ये इसका भी एक रीज़न है पॉलिटिक्स पे बनाने का। रीज़न क्या है, मैं पॉलिटिक्स पे नहीं बना रहा, मैं बनाता हूँ जैसे मान लो माहौल किस चीज़ का इस टाइम चल रहा है, अगर हम उस माहौल को ही, ट्रेंड को ही अगर हम फॉलो करेंगे ना, तो ही हम वायरल हो पाएंगे। तो ट्रेंड इस टाइम आपको पता ही है, बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, तो इस टाइम थोड़ा सा है माहौल उसका, तो जिसकी वजह से मुझे उससे एंगेज भी मिल रही है, तो उसके लिए भी बना रहा हूँ मैं। और ये भी नहीं है कि मैं सिर्फ फेमस होने के लिए बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं शुरू से ही बीजेपी सपोर्टर हूँ। जब से रील बना रहा हूँ या उससे पहले से भी मान लो कि मैं बीजेपी सपोर्टर ही हूँ। बाकी आज का व्लॉग यही था, सिर्फ मैंने दिखाना था आपको कि मैं कहाँ पर आता था रील बनाने के लिए, कैसे क्या करता था, और अकेले ही आता था, कुछ नहीं यहाँ पर मेरा कोई हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसा बनाया, एडिट करा, पा दिया, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल मैं दूसरी जगह पे जाऊंगा, तो वैसे आप गैस करके मुझे कमेंट में बताना कि वो दूसरी जगह कौन सी होगी। जो मुझे जानते हैं, शुरू से देख रहे हैं, उनको तो पता होगा दूसरी जगह कौन सी है, पर जो नहीं जानते वो भी गैस कर लेना, वीडियो देख के, मेरी रील्स देख के, कि हाँ दूसरी जगह कौन सी है। मेरी मोस्टली इस जगह की और उस जगह की वीडियो मिलेगी आपको। तीसरी जगह अब है जहाँ पर मैं अभी प्रेजेंट बनाता हूँ, आपको पता ही है, रात को बनाता हूँ यहाँ पर मैं कॉम्प्लेक्स में। पर उससे पहले 2 जगह ये थी, जिसमें से एक ये है, एक मैं कल करूँगा रिवील। उससे पहले आप इतना अंदाज़ा लगा लो कहाँ पर हो सकता है वो, कौन सी जगह है वो, नहीं तो कल तो आपको पता लग ही जाएगा। और कल इंस्टाग्राम पे लाइव भी मिलते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँगा अप्रॉक्स 11 बजे के आसपास, सुबह आ जाऊँगा लाइव। मैंने आना आज ही था क्योंकि आज 1.5 लाख हो गए, पर आज सैटरडे है, मैंने सोचा संडे ऑफ होता कई लोगों का, तो कल ज़्यादा लोगों से फेस टू फेस हो जाएंगे, और कल ऐड भी करेंगे लाइव में हम कई लोगों को, जो भी जितने भी हो पाए हमसे उतने ऐड कर लेंगे। बाकी मिलते हैं कल नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक करो, शेयर करो, जितना आपने प्यार इंस्टाग्राम पे दिखाया उतना ही यहाँ दिखाओ, जिससे कि मुझे थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम चल रही है वो भी मैं ठीक कर लूँ, क्योंकि एक सपोर्ट मुझे ना आपसे ही चाहिए, और आप सपोर्ट दिखाओगे तो मुझे यहाँ से सपोर्ट मिलेगी। सबको ही पता है देखो कि इसके लिए क्या हम क्यों कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, मेन तो यही होता है ना। तो ये सपोर्ट मिलेगी, जिसकी वजह से फिर मैं थोड़ा फ्री होऊंगा और थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दूंगा, और जिसकी वजह से मैं कंटेंट ऐसे ऐसे लेके आऊँगा कि आप कहोगे हाँ यार बंदा बड़ा खतरनाक है। जैसे अभी भी लेके ही आ रहा हूँ, पर और उम्मीद करूँगा कि और अच्छे लेके आऊँगा, क्योंकि फ्री होना ज़रूरी है उसके लिए। अब मैं फ्री नहीं हो पा रहा, क्योंकि दिन में इतने काम कर रहा हूँ मैं कि क्या ही बताऊँ, एक जगह ध्यान नहीं जा पाता। फिर भी मैं कर करके दे ही रहा हूँ ध्यान इधर, जितना भी दे सकता हूँ, जिसकी वजह से जो हो रहा है वो आपके सामने ही है। पर मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा फ्री होकर मैं सारा ध्यान यहाँ दूँ, और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दूँ, आपके मतलब के दूँ, है ना, और आपसे जुड़ा रहूँ हमेशा ऐसे ही। तो उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं कल। आज वैसे मैंने मैं बार बार उम्मीद ही करी जा रहा हूँ, आज मैंने वैसे एक्सपेरिमेंट वीडियो डालनी थी, एक बम वगैरह बना के ना मैंने कुछ बनाना था, पर उसके लिए टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो यहाँ चलते हैं, आधे घंटे में बन जाएगा व्लॉग,
और बना के डाल देंगे। अभी डाल दूँगा मैं 1-1.5 घंटे में, व्लॉग भी अपलोड हो जाएगा अभी। तो मिलते हैं कल। जय श्री राम।